नमस्कार दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी खबरें आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रोज इसी तरह मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। एमपी में बिजली चोरी की खैर नहीं, बिजली कंपनी के पास होगी खुद की पुलिस। सरकार ने थाने खोलने के लिए 3 कंपनियों को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी। इसके लिए हर जिले में अलग अलग थाने खोले जाएंगे। शासन ने 3 कंपनियों से क्षेत्रों में इन थानों की स्थापना के संबंध में परीक्षण कर थाने के लिए उपयोग होने वाली जमीन का आकलन करने के लिए कह दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के इस संबंध में तीनों कंपनियों मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युतीय कंपनी को पत्र लिखा गया है। बिजली चोरी करने के मामले में विद्युतीय वितरण कंपनी को स्थानीय पुलिस की मदद लेना पड़ती है। इसके लिए लगातार पत्र भी जारी करने होते हैं। पत्र देने के बाद भी कई बार पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाती, साथ ही खेतों में केवल चोरी के मामले भी सामने आते रहते हैं। इस कारण बिजली कंपनी द्वारा बिजली थाने बनाए जाने की मांग की जा रही थी। कई बार बिजली कर्मचारियों पर हमला तक हो जाते हैं। एमपी में कैबिनेट का विस्तार, सिंधिया समर्थक सिलावट और गोविंद राजपूत मंत्री बनाए गए। कैबिनेट में अभी 4 पद खाली। जी हां दोस्तों, आखिरकार राज्य कैबिनेट का विस्तार हो गया है। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए गए। राज्य भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। दोनों मंत्रियों के शपथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस राजभवन में मौजूद रहे। कैबिनेट में अब भी 4 पद खाली बचे हैं। उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए थे। इसके बाद से शिवराज मंत्री विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 और 2 की बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि 1 जनवरी को राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से मंडलीय विस्तार की अनुमति मिली थी। इसके बाद कार्यक्रम तय किया गया था। एमपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, पशुपालन विभाग और वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में मरे मिले हैं कौवे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। पिछले दिनों इंदौर शहर के रेसिडेंसी और दिल्ली कॉलेज क्षेत्र में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके बाद वन विभाग के प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्र सतर्क रहने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रबंधक से कहा गया कि क्षेत्रों में सभी जलाशय की लगातार निगरानी करें। किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय पशु चिकित्सालय की मदद से सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे जाए। इंदौर के दिल्ली कॉलेज में मृत मिले कौवों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया। पशु चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आनंद नगर से कौवे के शव का परीक्षण कराया गया था। इस रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। इंदौर के दिल्ली कॉलेज में बर्ड फ्लू के वायरस के कारण पिछले 5 दिनों में 128 कौवों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी इस परिसर में 13 कौवे मृत पाए गए थे। सिर में फंसा तीर, दुष्कर्म के लिए पत्नी को उठाकर ले जा रहे थे, विरोध करने वाले पति पर जानलेवा हमला। जी हां दोस्तों, शनिवार रात बनवानी से एमवाई अस्पताल में घायल युवक पहुंचा, जिसके सिर में तीर घुसा हुआ था। परिजन ने बताया कि घायल की पत्नी को बदमाश अपहरण कर दुष्कर्म करने के लिए ले जा रहे थे। जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवक पर तीर से हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन उपचार के लिए एमवाई अस्पताल लेकर आए, जहाँ घायल के सिर पर ऑपरेशन कर तीर निकाल दिया गया है। बनवाली के एमवाई अस्पताल पहुँचे घायल का नाम शेर सिंह है। वह मूल रूप से बनवानी जिले के ग्राम बलखाड़ी का रहने वाला है। परिजनों के अनुसार शनिवार को भारत और कन्हैया नामक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ आए और शेर सिंह की पत्नी को उठाकर ले जाने लगे। उसने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी और उस पर तीर से हमला कर दिया। विधिगत विवाह को गाइडलाइन बनाने के आदेश, नोटरी करने वाले को भी बनाया जा सकता है आरोपी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटरी के आधार पर शादी और तलाक को गलत माना है। कोर्ट ने विधि विधान विभाग को इस मामले में सख्त नियम और गाइडलाइन बनाने के आदेश जारी किए हैं। 31 दिसंबर को हुई एक मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। इसके बाद 2 जनवरी को ऑर्डर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड हुई है। सरकारी वकील सुधांशु व्यास ने बताया कि जौरा में रहने वाले फरियादी ने नोटरी के आधार पर महिला से शादी की थी। कुछ दिन बाद वह महिला 1.5 लाख रुपए लेकर भाग गई थी। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में मामला इंदौर के हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए पेश हुआ, जिसमें पाया गया कि ऐसी शादियां और तलाक लगातार नोटरी के आधार पर की जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जस्टिस विवेक रुनिया ने आदेश दिए हैं कि नोटरी के माध्यम से शादी और तलाक करना वैध नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहें। ब्रॉडगेज की पहली सुपरफास्ट गया चेन्नई एक्सप्रेस आज रचेगी इतिहास। शाम 4 बजे होगी रवाना। 274 किलोमीटर दूरी और 5 घंटे का समय बचेगा। जी हाँ दोस्तों,
बहुप्रतीक्षित जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज पर रविवार शाम 4 बजे गया चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने रवाना होते ही आदिवासी अंचल रेल रूट से जुड़ जाएगा। बहुप्रतीक्षित जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज पर रविवार शाम 4 बजे गए चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रवाना होते ही आदिवासी अंचल रेल रूट से जोड़ा जाएगा। इस रूट से जहां गए चेन्नई के बीच की दूरी 274 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं 5 घंटे का समय भी कम हो जाएगा। ये ट्रेन जबलपुर से रवाना होगा। इस रूट पर नैनपुर, बालाघाट व गोदियारी में रुकेगी। वापसी में ट्रेन 5 जनवरी को चेन्नई से रवाना होगी। इस रूट पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दौड़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने पिछले दिनों गए चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन 02389 को इस रूट को चलाने का निर्णय लिया गया था। यह ट्रैक महाकालेश्वर के 4 जिलों को महाराष्ट्र होकर दक्षिण भारत से जोड़ेगा। उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग होगा। इसके पूरी तरह से चालू होने से जहां जबलपुर बड़े जंक्शन के तौर पर उभरेगा, वहीं इटारसी रूट पर ट्रेनों की ट्रैफिक भी कम होगी। यह गया चेन्नई स्पेशल के तौर पर ब्रॉडगेज पर पहली इलेक्ट्रॉनिक यात्री ट्रेन का संचालन होते ही 30 साल का संघर्ष पूरा हो जाएगा। खासकर आदिवासी अंचल के विकास के नए द्वार खुल जाएंगे। आधी रात मचाया उत्पात, बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर ही फायरिंग की। दरवाजा चीरते हुए आंगन में अलावा ताप रही महिला को लगी गोली। जी हां दोस्तों, हजीरा में शनिवार रात बाइक सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर के सामने दरवाजे को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें गोली लकड़ी का दरवाजा चीरते हुए आंगन में अलावा ताप रही महिला को जाकर लगी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हजीरा के न्यू नरसिंह नगर की है। हजीरा थाना क्षेत्र स्थित न्यू नरसिंह नगर निवासी परम सिंह राजपूत निजी संध्या में कर्मचारी है। शनिवार रात वह ड्यूटी के बाद घर लौटे और खाना खाकर पत्नी राजकुमारी के साथ घर के आंगन में अलावा जलाकर बैठ गए। रात करीब 11 बजे अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आई। इसी समय आंगन में अलावा ताप रही परम की पत्नी राजकुमारी अचानक गिर पड़ी। परम सिंह ने देखा तो पेट से खून बाहर आ रहा था। तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंची और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल जारी है। 6 माह का कार्यकाल पूरा। शिवराज कैबिनेट विस्तार से पहले सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी व गिरिजा दंपतियों का इस्तीफा मंजूरी। जी हां दोस्तों, शिवराज कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले सांसद सिंधिया समर्थक इमरती देवी और गिरिजा दंसोड़िया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सरकार ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। उपचुनाव हारने के बाद दोनों नेताओं का मंत्री पद के इस्तीफा 6 माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वीकार कर लिया गया। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इमरती देवी, गिरिजा दंसोतिया के अलावा एदा सिंह कंसना उपचुनाव हार गए थे। कंसना ने तो चुनाव हारने के 48 घंटे बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि दंसोड़िया 9 दिन और इमरती देवी ने सिंधिया से मुलाकात करने के बाद 24 नवंबर को मंत्री पद को इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने कंसाना का इस्तीफा 27 नवंबर को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सिंधिया समर्थक दोनों मंत्रियों के इस्तीफा पर निर्णय लिया गया था। अब कैबिनेट विस्तार से पहले दोनों के इस्तीफे मंजूर किए गए। दोनों का मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया था। कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत। मंदसौर के सुराटा टीआई आरसी गौड़ अरविंदो अस्पताल में थे भर्ती, सुबह दम तोड़ा। जी हां दोस्तों, मंदसौर जिले के सुवारासा थाना प्रभारी आरसी गौड़ की रविवार सुबह कोरोना से मौत हो गई है। वो अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। आरसी गौड़ इंदौर के ही रहने वाले थे। आरसी गौड़ के बेटे रविंद्र गौड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 12 दिसंबर को उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेटे से मिलने के लिए वो 15 दिसंबर को इंदौर आए थे। इसके बाद वापस मंदसौर चले गए थे, जिसके बाद से तबीयत बिगड़ गई थी। 26 दिसंबर को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। रविवार सुबह मौत हो गई है। मॉर्निंग वास्कर से लिए प्रवेश निःशुल्क। मेगा उत्पादन में 8 बजे के स्थान पर सुबह 9 बजे तक निःशुल्क प्रवेश। जी हां दोस्तों, शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित मेघदूत उपवन में आज सुबह स्वच्छता के गाने पर स्वच्छता के काम में योगदान देने वाले का नगर निगम के द्वारा सम्मान किया गया। स्वच्छ अभियान के तहत शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर शहर स्वच्छ का पंच लगाया जाएगा। इसके लिए शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न योजनाएं किए जा रहे हैं। इसी दौरान मेघदूत गार्डन के मॉर्निंग वॉकर और यहाँ के एरोबिक्स करने वाले महिला पुरुषों द्वारा कलेक्टर के सामने मांग रखी गई कि मेघदूत उपवन में 8 बजे के स्थान पर सुबह 9 बजे तक निःशुल्क प्रवेश दिए जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम प्रशासन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल की सहमति से वही मंच पर इस बात की घोषणा कर दी गई कि कल से मेघदूत उपवन में सुबह 9 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। कम हुआ कोरोना का डर। राजधानी छोड़ एमपी के सभी कोविड सेंटर बंद। कमलनाथ का हमला, कोरोना से मौत जारी और सरकार सेंटर बंद कर रही है। जी हां दोस्तों, राजधानी भोपाल को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। ये वास्तव में ऐसे सेंटर थे जिन्हें मामूली लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को भर्ती करने के लिए बनाया गया था।
एमपी स्वास्थ्य संचालक के अपर संचालक IPDSP इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो इन सेंटरों को दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस निर्णय के पीछे तर्क दिया गया है कि इन सेंटरों में मरीजों की संख्या न के बराबर थी और कुछ केंद्र तो खाली हुए पड़े हुए थे। हालांकि भोपाल में किसी भी कोविड केयर सेंटर को प्रोटोकॉल के तहत संचालित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।